नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। आज हमारी ईवीएस की क्लास है। देखिए, सी टेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें ईवीएस आती है 30 मार्क्स की, जिसमें से जो 15 मार्क्स हैं वो तो आपके पेडागोजी के हैं, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव से मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसकी क्लासेस अलग से पड़ी हुई हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं। दूसरा जो है वो आपका आता है थ्योरी का सेक्शन। थ्योरी के सेक्शन में क्या है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इसमें से ही 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो मेरे पास इस तरह के एक पीडीएफ भी है जिसमें मैंने नोट्स बना रखे हैं और वो सीटेट के पाठ्यक्रम के अनुसार इनको आप ले सकते हैं। ये नोट्स बिल्कुल फ्री है, पीडीएफ जो है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की क्वेश्चंस की। अच्छा, अब आपको स्कोर करना है इसमें 15/15, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के जो नोट्स हैं आप उनको पढ़िए और अपने से भी नोट्स बनाओ। अगर आप अपने से नोट्स बनाओगे तो वो सबसे बेस्ट होंगे। तो आपको मैंने वैसे पीडीएफ तो भेज ही रखा है सभी लोगों को, तो आप पीडीएफ में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आपकी कितनी तैयारी है। चलिए, आज 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आप लोग भी कमेंट में अपना स्कोर जरूर करें कि भाई आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये जो है थ्योरी क्वेश्चन है। तो थ्योरी के क्वेश्चन में जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो काम नहीं करेगा। मैंने आपको बताया है कि जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव है वो सिर्फ और सिर्फ सीडीपी के पोर्शन में वर्क करता है, और वो भी सिर्फ सीटेट में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है, यानी कितने स्वेटर के बराबर गर्म होती है, तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बनाने में या बुनने में कितने घंटों का समय लगता है। तो भाई, अगर आपने ईवीएस की किताबें पढ़ी हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की, तो आप इसका आंसर जरूर कर देंगे। फटाफट आंसर कीजिए। आंसर इसका क्या रहेगा? जी हाँ, इसका आंसर है थर्ड, कि एक जो पश्मीना शॉल होती है वो 10 स्वेटर के बराबर होती है और 200 घंटे लगते हैं इसको बनाने में। उम्मीद करता हूँ आपका भी सही आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अरे भाई, ये तो पैटा का क्वेश्चन आ गया। चलिए, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने में किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो देखो, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चलता है, आपको बता दूं मैं। प्रतियोगिता नेगेटिव, मनोरंजन नेगेटिव, निर्देश देना नेगेटिव, सामाजिक गतिविधि, समाज समाज जो है वो सबसे ब्रॉड होता है, इसलिए ये पॉजिटिव है। तो आंसर भी यही है। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव हम पेडा के सेक्शन में करेंगे, यहाँ नहीं ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेपेंथिस एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांसकर खा जाता है। हमारे देश में यह कहाँ मिलता है? चलिए फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए। हाँ जी, मेघालय। मुझे लगता है कि आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको तभी मिलेंगे जब आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक्स पढ़ेंगे, या जो नोट्स मैंने भेजे हैं आप उनको पढ़ेंगे, तभी आप इनके आंसर बता पाएंगे। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। चलिए बताइए फटाफट। पेट्रोल। देखिए, जो पेट्रोल जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी ये तीनों लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये इसलिए अलग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय क्या है? अनीता की मधुमक्खियां, अगर आप ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। फटाफट बताइए। जी हाँ, अक्टूबर से दिसंबर ये मधुमक्खी पालन के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के प्रयोग से मृदा यानी कि मिट्टी का क्या होता है? जल्दी बताइए। किसी विशेष फल के लिए उपयोगी बन जाती है? नहीं। सिंचाई के लिए उपयुक्त होती है? नहीं। उर्वर हो जाती है? नहीं। बंजर हो जाती है। अगर एक ही तरह की फसल आप बार बार उगाते रहोगे तो एक तरह के जो न्यूट्रिशंस हैं जो सॉइल के अंदर होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो आपकी मृदा है, जो मिट्टी, वो बंजर हो जाती है। और बाकी तो भाई मैं बार बार बताऊँगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एनसीईआरटी की किताबें रट डालो अगर इसमें से ये 15 नंबर चाहिए तो। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, ये बात सही है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, देखो ये बात भी ठीक है। लकड़ी के फर्श होते हैं, ये बात भी ठीक है। सिर्फ ये एक बात गलत है कि पत्थर, मिट्टी और चूने की दीवारें लेह और लद्दाख में नहीं होती हैं। तो ए, बी और डी यानी कि सेकंड आंसर है। आप लोगों ने भी सेकंड ही किया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। सीटेट आने वाला है 31 जनवरी 2021 को, तो तैयारी में लग जाइए। तरुण भारत संघ
नामक समूह किससे संबंधित है? चलिए फटाफट बताइएगा। स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन बनाने से, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के वर्गों के लिए निःशुल्क शिक्षा से, पुरानी झीलें निर्मित करने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों की मदद से। जल्दी बताएं। पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने के लिए, जो झीलें पुरानी थी जिनमें अब पानी नहीं रहा है, उनमें पानी वानी डालने का काम ये तरुण भारत संघ के लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहाँ से, यानी कि ब्रॉन्ज, दो धातुओं का मिश्रण है, ये धातुएं कौन सी हैं? ये क्वेश्चन सीटेट में इतनी बार आया, मैं आपको क्या बताऊं कितनी बार आया। आंसर बताएं। सेकंड, तांबा और टिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। देखो, उबाल कर, हाँ खाते हैं। गूंथ कर तो खाना नहीं बनाते। सेंक कर सही है, उबाल कर सही है। बेल के बाद तुरंत थोड़ी खा लेते हैं, उसको पकाना ही पड़ता है। तलकर ठीक है, भिगोकर गलत है, भून कर ठीक है। फोर्थ सही लग रहा है इसमें, सेक कर खाते हैं, तलकर भी खाते हैं और भून कर भी खाते हैं, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में ये कथन दिए गए हैं, आप इनको पढ़ें और जल्दी से बताएं आंसर क्या है। यह जम्मू कश्मीर का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई इतनी है। यह नेपाल का भाग है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसकी चोटी की ऊंचाई इतनी है, ये भी ठीक है। तो सेकंड ही हमारा आंसर हो गया। भाई इनके आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप ईवीएस की थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये 3 किताबें पढ़ेंगे। या तो इन 3 किताबों को पढ़िए, इनके नोट्स बनाइए, या जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं उन नोट्स को ढंग से रट डालो। वो सारे जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही बनाए गए हैं, मैंने खुद ही बनाए हैं। तो आप उनको पढ़ें, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा आप उन्हें भी पढ़ें और आप अपने भी नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे ना तो आधी चीज़ तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? आप देखो, ये पढ़ोगे तभी पता चलेगा, बताएं फटाफट। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। जब आप किताबों को पढ़ोगे, कौन सी किताब, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ, आप इसको समझें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई रेलगाड़ी 16 जुलाई को सुबह 5:15 पर स्टेशन छोड़ती है और 18 जुलाई को सुबह 4:45 नगर कोल स्टेशन पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी इतनी है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी। देखिए, इस तरह का एक प्रश्न जरूर आता है, 101% आएगा। बस ये जो फिगर्स हैं ये चेंज हो जाएंगे, बाकी लगभग क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। तो आप चाल, दूरी, समय, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, कई सारे क्वेश्चन करें, क्योंकि ये आपको एक नंबर दिलाएगा, बहुत आसान होता है। देखिए, वो चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल का जो फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो देखो भाई, दूरी तो ये दे रखी है, आपको समय निकालना है। तो 16 जुलाई को ट्रेन चली, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई। 16 जुलाई को चली, बीच में 17 जुलाई है, तो देखो भाई 24 घंटे तो ये यहाँ हो गए। फिर ये 17 से 18 को ये 4:45 पहुँच गई, जबकि चली थी कितने बजे, 5:15, यानी आधा घंटा पहले पहुँच गई। तो यहाँ पूरे 24 घंटे नहीं हुए, यहाँ हुए हमारे 23 सही 1/2 घंटे। तो भाई जब आप इनको जोड़ लोगे, इसको करना, तो जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 47.5। तो ये क्या, जो 47.5 घंटे आए, है ना, 47.5 घंटे आ गए। तो हमें क्या निकालनी है, हमें चाल निकालनी है, जो कि होती है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी कितनी है, दूरी है 26। देखो दूरी जो कितनी है, दूरी है 2649 बटे में कितना करेंगे, जो हमारा समय आया है 47.5 घंटे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 55.76। अब 55.76 तो इसमें कहीं है नहीं, तो इससे आगे चलेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, 56 इसका आंसर रहेगा। चलिए भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस आप कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है। बिहार राज्य के लोगों ने मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है बिहार में? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, अभी बात हुई थी। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, क्योंकि देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किताबें तो 3 ही है ना, तो वह घुमा घुमा के आंसर देते हैं। फटाफट आंसर बताइए। जी हाँ, फोर्थ इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा है? चलो बताओ भाई फटाफट। जी हाँ,
इसका आंसर है डी। देखिए सरसों का साग भी बनाया जाता है और सरसों के तेल का भी हम लोग खूब प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये जो थी हमारी प्रैक्टिस की क्लास थी, जिसमें हमने 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है, इससे ही पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरह हो रही है। और बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा लाइक करोगे, और शेयर करो ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो। और सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है तो इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कभी भी मैसेज आप डाल दीजिएगा, जब मैं मैसेज पढ़ूंगा जवाब जरूर दूंगा। बट रिमेंबर कि सिर्फ सीटेट के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों सीटेट आने वाला है, इसलिए मेहनत करिए, करते रहिए। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।